दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? यूक्रेन, ताइवान या मध्य पूर्व, जहां एक तरफ है इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ा है अमेरिका। और इस पूरे समीकरण के केंद्र में एक नाम, अयातुल्लाह अली खामेनेई। अली खामेनेई कौन है? खामेनेई 39, मशहद ईरान, पद 1989 से सुप्रीम लीडर, इससे पहले राष्ट्रपति 98। ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं है, वह देश का सर्वोच्च धार्मिक और सैन्य नेता होता है। उनके पास अधिकार है, सेना का पूर्ण नियंत्रण, न्यायपालिका की नियुक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम का अंतिम निर्णय ईरान का राष्ट्रपति बदल सकता है। लेकिन सुप्रीम लीडर की शक्ति उससे कहीं अधिक स्थायी और व्यापक होती है। उन्होंने रूहुल्लाह खोमैनी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनकी नीति स्पष्ट रही, पश्चिमी प्रभाव का विरोध, अमेरिका की नीतियों की आलोचना, इजराइल के खिलाफ कठोर रुख, क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार। ईरान ने उनके नेतृत्व में प्रतिरोध की धुरी बनाई, जिसमें हिजबुल्लाह, सीरिया की सरकार और अन्य समूह शामिल रहे। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव नया नहीं है। मुख्य कारण 1, परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, मध्य पूर्व में प्रभाव की लड़ाई, सैन्य उपस्थिति। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है। ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। 2015 का न्यूक्लियर डील हुआ, फिर टूट गया, तनाव फिर बढ़ गया। इजराइल और ईरान के बीच सीधी सीमाएं नहीं है, लेकिन परोक्ष युद्ध वर्षों से चल रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले कर चुका है। ईरान इजराइल को क्षेत्रीय शत्रु मानता है, इजराइल विरोधी समूहों का समर्थन करता है। यह शैडो वॉर कभी भी खुला युद्ध बन सकता है। अगर क्षेत्र में बड़ा संघर्ष होता है तो कल्पना कीजिए, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, तेल आपूर्ति प्रभावित, समुद्री मार्ग बंद, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक बाजार गिर सकते हैं। मुस्लिम देशों की संभावित प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण बात। सभी मुस्लिम देश एक जैसे निर्णय नहीं लेते। कुछ कूटनीति का रास्ता चुनते हैं, कुछ संतुलन बनाए रखते हैं, कुछ खुलकर समर्थन या विरोध करते हैं। मध्य पूर्व की राजनीति बहुत जटिल है। अगर अमेरिका और ईरान सीधा टकराते हैं, रूस और चीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नेटो देशों की रणनीति बदल सकती है। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठकें होंगी। यह केवल क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक संकट बन सकता है। युद्ध का असर नेताओं पर नहीं, साधारण लोगों पर पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी, अस्थिरता, शरणार्थी संकट, मध्य पूर्व का हर संघर्ष मानव पीड़ा बढ़ाता है। कुछ धार्मिक विचारधाराएं मानती हैं कि बढ़ते युद्ध और अस्थिरता भविष्य की वैश्विक घटनाओं की ओर संकेत कर सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर पीढ़ी ने अपने समय को अंतिम समय समझा। इसलिए संतुलन आवश्यक है। जब भी दुनिया में युद्ध की खबरें आती हैं, जब भी मिडिल ईस्ट में आग भड़कती है, एक सवाल उठता है, क्या हम अंत समय के करीब हैं? यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, तुम युद्ध और युद्ध की अफवाहें सुनोगे, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। आज ईरान और इजराइल में तनाव, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, परमाणु हथियारों की होड़, वैश्विक अस्थिरता। क्या यह वही समय है जिसके बारे में बाइबल चेतावनी देती है? बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ रेवलेशन में ऐसे समय का वर्णन है जब वैश्विक अराजकता होगी, युद्ध बढ़ेंगे, एक शक्तिशाली विश्व नेता उभरेगा। एंटी क्राइस्ट कौन होगा? कई ईसाई विद्वान मानते हैं कि जब दुनिया थक जाएगी युद्धों से, जब लोग शांति के लिए तरसेंगे, तब एक करिश्माई नेता उभरेगा। वह कहेगा, मैं शांति लाऊंगा, मैं विश्व को एक करूंगा, मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। शुरुआत में वह शांति दूत लगेगा, लेकिन बाइबल चेतावनी देती है वह असली मसीह नहीं होगा। उसे अक्सर एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। ध्यान दें, यह किसी वर्तमान नेता पर आरोप नहीं है, यह एक भविष्यवाणी आधारित धार्मिक व्याख्या है। बाइबल की कई भविष्यवाणियों का केंद्र रहा है इजराइल, यरूशलेम, आसपास के राष्ट्र। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, लोग प्रकाशित वाक्य की घटनाओं को याद करते हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है?
अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका सीधे युद्ध में उतरे, परमाणु हथियारों का खतरा, वैश्विक गठबंधनों की सक्रियता, आर्थिक पतन, इतिहास बताता है छोटे क्षेत्रीय संघर्ष भी विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। अंत समय का संदेश केवल भय का नहीं है। यीशु ने कहा, जब ये बातें होने लगे तो सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। यह घबराने का समय नहीं, तैयार रहने का समय है। आत्मिक रूप से जागरूक रहना, सत्य की खोज करना, प्रेम और शांति में चलना। संतुलित निष्कर्ष, हर पीढ़ी ने सोचा कि वही अंतिम पीढ़ी है। लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया अस्थिर है, राजनीति बदलती रहती है, नेता आते और जाते हैं, परंतु मसीह का वचन स्थिर है। अगर मध्य पूर्व में युद्ध भड़कता है, अगर विश्व शांति के नाम पर कोई नया नेता उभरता है, अगर दुनिया एक वैश्विक समाधान खोजने लगे, तो याद रखिए, बाइबल ने पहले ही चेताया है। सवाल यह नहीं कि ईरान में कौन शासन करेगा, सवाल यह है क्या हम तैयार हैं, क्योंकि अंत समय का संदेश भय नहीं, आशा है, और वह आशा है यीशु मसीह।